दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान दंगे की आग में जल रही है। एक तरफ वहां की जनता है और दूसरी तरफ वहां का शासन। दोनों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं और दोनों ही तरफ मौतें हो रही हैं। और बॉर्डर पर शिकारी जानवर उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब यह ईरान टूटेगा, हम इसे मिल बांट कर खाएंगे। और दूसरी तरफ अयातुल्ला खामेनेई हैं, जो 85 वर्ष के बूढ़े शेर की तरह वहां दहाड़ रहे हैं और अपने ही देश की जनता को निगल रहे हैं। आज ईरान में जो माहौल बना है, जो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह आगजनी हो रही हैं, पुलिस और जनता के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ईरान ही है। वहाँ का निरंकुश शासन है, वहाँ की बेरोजगारी है और वहाँ की महंगाई है। दोस्तों, आज अमेरिका का $1 ईरान के 10,000 रियाल के बराबर है। तो इस कदर से महंगाई और बेरोजगारी है कि वहाँ की जनता मजबूर होकर सड़क पर आ गई। और साथ ही साथ खामेनेई शुरुआत से ही निरंकुश शासक रहे हैं। जब से यह शासन में आए हैं, वहाँ की महिलाओं की आज़ादी वर्षों पहले छीन ली गई। वहाँ की महिलाएं यदि घर से बाहर निकलती हैं तो पूरे शरीर को ढककर। एक महिला थी अमीनी नाम की, 2022 में वह हिजाब नहीं पहनती, इसलिए उसे कस्टडी में ले लिया जाता है और उसे इतना टार्चर किया जाता है कि उसकी मृत्यु कस्टडी में ही हो गई। तब भी जनता ने उग्र प्रदर्शन किया था और आज तो जनता इस कदर रोड पर है कि वहाँ खामेनेई के पोस्टर जलाए जा रहे हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं और वहाँ के तिरंगे का भी अपमान किया जा रहा है। साथ ही साथ ईरान के जो अंतिम शाह थे, उनके बेटे हैं रजा पहलवी, वह पूरी उम्र निर्वासित जीवन जी रहे हैं। अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में रहते हैं। उन्होंने वहाँ से देश की जनता से ये आह्वान किया कि आप लोग इतने में ही मत रुकिए, तेहरान पर कब्जा कीजिए, हम न्यूयॉर्क से ईरान के लिए निकल रहे हैं। और साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल भी ईरान पर आंख गड़ाए बैठे हैं कि कब वह वक्त आए जब हम इस ईरान को निगल जाएं। दोस्तों, कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और साथ ही साथ ईरान के परमाणु संयंत्र पर अमेरिका ने भी हमला किया था और कहा था कि इनके कुछ अड्डों को हमने नष्ट किया है। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान को सीधा सीधा चुनौती दिया है कि यदि अपने ही देश की जनता को ईरान मारेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके जवाब में खामनेई ने ये कहा कि यदि अमेरिका ने हम पर हमला किया तो अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, नज़दीक के हमारे देश हैं, हम उन पर हमला करेंगे। तो दोस्तों, ईरान की ये जो बदहाल स्थिति है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद ईरान है। और आप सब यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और